हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे दिल से एक बात करने वाला हूं, क्योंकि परीक्षाएं नजदीक है और इस समय हर स्टूडेंट के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, मैं पास हो पाऊंगा या नहीं। अगर मार्क्स कम आए तो क्या होगा। सब कुछ भूल क्यों जाता हूं एग्जाम हॉल में। अगर आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह एक नेचुरल साइकोलॉजिकल रिएक्शन है। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे एग्जाम स्ट्रेस असल में क्या होता है, दिमाग एग्जाम टाइम पर फ्रीज क्यों हो जाता है, और सबसे जरूरी बात, स्ट्रेस को कंट्रोल कैसे करें ताकि आप अपने एग्जाम में बेस्ट दे सके। दोस्तों, स्ट्रेस क्या होता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि स्ट्रेस कोई दुश्मन नहीं है। साइकोलॉजी में स्ट्रेस को कहा जाता है बॉडी और माइंड की रिएक्शन जब हम किसी चैलेंज को फेस करते हैं। जब एग्जाम आता है तो दिमाग सोचता है रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर डिपेंड करता है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है, और तभी हमारा ब्रेन फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। यह एक बहुत जरूरी बात, थोड़ा स्ट्रेस फायदेमंद होता है। उसी स्ट्रेस की वजह से आप सीरियसली पढ़ते हैं, फोकस बढ़ता है, अलर्ट रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब स्ट्रेस लिमिट क्रॉस कर जाता है। लेकिन जब स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है। जब स्ट्रेस कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो बॉडी में ये चेंजेस आते हैं। दिल तेज धड़कने लगता है, पसीना आता है, पेट में दर्द होता है, नींद नहीं आती, और सबसे डेंजरस, मेमोरी ब्लॉक हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, घर पर आंसर परफेक्टली याद है, लेकिन एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखते ही सब ब्लैंक हो जाता है। यह आपकी इंटेलिजेंट की प्रॉब्लम नहीं है, यह स्ट्रेस हार्मोन की वजह से होता है। हाई स्ट्रेस में ब्रेन का थिंकिंग पार्ट स्लो हो जाता है। दोस्तों, एग्जाम स्ट्रेस के मुख्य कारण क्या है। एग्जाम स्ट्रेस के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि मार्क्स का डर। 90% मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा, करियर खत्म हो जाएगा। कंपैरिजन, वो तो दिन रात पढ़ रहा है, अगर मैं पीछे रह गया तो मेरा क्या होगा। पेरेंट्स और टीचर्स का प्रेशर, बिना बोले भी प्रेशर महसूस होता है। पुअर प्लानिंग, जब सिलेबस क्लियर नहीं होता स्ट्रेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। फियर ऑफ फेल्यूर, अगर फेल हो गया तो क्या होगा। याद रखिए, फेल होना लाइफ का एंड नहीं है, पर डर में जीना प्रोग्रेस रोक देता है। बहुत लोग स्ट्रेस और एंजाइटी को सेम समझते हैं, लेकिन स्ट्रेस सिचुएशन बेस्ड होता है, जबकि एंजाइटी में कंटिन्यूअसली डर होता है। स्ट्रेस कहता है मेहनत करो, एंजाइटी कहती है तुम कभी सफल नहीं हो सकते। अगर एंजाइटी रोज रहे, नींद भूख खराब करे, पैनिक अटैक आए, तो हेल्प लेना जरूरी है। हेल्प लेना कोई कमजोरी नहीं, समझदारी है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। अब हम जानने की कोशिश करेंगे मनोवैज्ञानिक तरीके जिसकी मदद से हम एग्जाम स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें जो पहली टेक्निक है वो है रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाना। दोस्तों, हम गलती कहाँ करते हैं, पूरा सिलेबस 2 दिन में खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सही तरीका यह है कि डेली अचीवेबल टारगेट बनाना, क्वांटिटी नहीं क्लैरिटी पर फोकस करना। जो हो सकता है वही लिखो, इमेजिनरी प्लान मत बनाओ। जो अगली टेक्निक है वो है 25-5 का रूल, जिसे हम साइकोलॉजी की भाषा में पोमोडोरो टेक्निक भी कहते हैं। मतलब 25 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट का ब्रेक। 4 राउंड के बाद बड़ा ब्रेक लेना, इससे दिमाग थकता नहीं, फोकस बना रहता है और स्ट्रेस कम हो जाता है। इसमें जो अगली टेक्निक है वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज लाइव बताता हूं। आप ये टेक्निक अभी भी कर सकते हैं, जैसे कि
4 सेकंड तक सांस अंदर लेना, 7 सेकंड तक सांस रोक के रखना और 8 सेकंड तक सांस बाहर लाना। ऐसे 2-3 राउंड में आप ऑब्जर्व करोगे हार्ट रेट आपका नॉर्मल हो चुका है और माइंड काम हो गया है। इसमें जो अगली टेक्निक है वो है पूरी नींद लेना। नींद कम मतलब फोकस कम, कंसंट्रेशन कम और कम मार्क्स। स्लीप के दौरान मेमोरी फिक्स होती है, लर्निंग स्ट्रांग हो जाता है। रात भर जागकर पढ़ना सबसे बड़ी गलती है। इसमें जो अगली टेक्निक है वो है रिवीजन स्ट्रैटेजी। लास्ट मोमेंट पर कोई भी नया टॉपिक मत पढ़िए, सिर्फ रिवीजन कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, माइंड मैप कीजिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। इसमें जो अगली टेक्निक है वो है फिजिकल मूवमेंट। जब आप पढ़ते हैं या फिर परीक्षा की तैयारी करते हैं तब 20 मिनट तक वॉक कीजिए, लाइट स्ट्रेचिंग कीजिए, सनलाइट का एक्सपोजर लीजिए। एक्सरसाइज स्ट्रेस हार्मोन को कम करती है। जो अगली टेक्निक है वो है डिजिटल डिटॉक्स। एग्जामिनेशन के टाइम इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप सब दिमाग ओवरलोड करते हैं। तो एग्जाम के समय फोन आपका फ्रेंड नहीं है, फोन से डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो इसलिए इसको दूर रखिए। इसमें जो अगली टेक्निक है वो है सेल्फ टॉक को बदलना। एग्जाम्स के टाइम आपको खुद से निगेटिवली टॉक नहीं करना है, जैसे कि मुझसे ये नहीं होगा। आपको हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है, जैसे कि मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं इंप्रूव कर रहा हूं। आप जैसा खुद से बोलते हैं वैसा ही दिमाग बिहेव करता है। जो अगली टेक्निक है वो एग्जाम डे की साइकोलॉजी के रिलेटेड है। एग्जाम डे के दिन आप एग्जाम हॉल पे जल्दी पहुंचे, डीप ब्रीदिंग कीजिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन को पहले स्किप करें और पहले इजी क्वेश्चन को सॉल्व करें। एग्जाम हॉल में काम रहना एक स्किल है, लक नहीं है। जो अगली टेक्निक है वो है किसी से बात करना। स्ट्रेस अंदर रखने से बढ़ता है, बाहर निकलने से हल्का हो जाता है। एग्जाम्स के टाइम जब आपको स्ट्रेस ज्यादा हो तो आप किसी फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ या किसी और के साथ आप बात कर सकते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। दोस्तों, अगर रिजल्ट मन के मुताबिक न आए तो मार्क्स आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करते। मार्क्स सिर्फ फीडबैक होते हैं। लाइफ में दूसरा चांस मिलता है, दूसरा रास्ता होता है, दूसरा पेस मिलता है। दोस्तों, परीक्षा जरूरी है, लेकिन आप उससे ज्यादा जरूरी है आपका हेल्थ, आपका माइंड, आपकी लाइफ। एग्जाम एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी शांत कर पाया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए मैं स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकता हूं या कर सकती हूं। आप कर सकते हैं, आप करेंगे, आप सफल होंगे। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।